वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BEGC 108 के क्वेश्चंस के बारे में। BEGC 108 है जो सब्जेक्ट है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। ये आपका सीबीएसई के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है। ये फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसके एग्जामिनेशन आपके सेकंड ईयर में होंगे। इंग्लिश साउंड्स का ये सब्जेक्ट है। इस वीडियो के पहले दो वीडियो भी बनाए जा चुके हैं जिसमें आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के सारे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह है ब्लॉक 3 विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड। सारा टॉपिक इसी पर रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ब्लॉक 3 के इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपने BEGC 108 को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसके जवाब आने चाहिए। तो ब्लॉक 1 डैनियल डिफॉय रॉबिन्सन क्रूसो, ब्लॉक 2 जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर स्टेबल्स, ब्लॉक 3 विलियम कॉन्ग्रेव द वे ऑफ द वर्ल्ड, ब्लॉक 4 थॉमस ग्रे एल्जेब्रा रिटन इन अ कंट्री चर्चर। तो ये चार ब्लॉक हैं जिसके दो ब्लॉक कंप्लीट हैं। ब्लॉक 3 आज हम लोग देखने वाले हैं और इस वीडियो के रिस्पांस के आधार पे ब्लॉक 4 को अपलोड किया जाएगा। ब्लॉक 3 जैसे आपको पता होना चाहिए जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसमें ब्लॉक्स होते हैं। जैसे 4 ब्लॉक तो होते ही हैं। किसी में 2 या 3 भी होता है लेकिन ज्यादातर जो आपका संख्या है वो 4 रहेगा। 4 ब्लॉक रहते हैं और ब्लॉक के अंदर यूनिट होते हैं। तो ब्लॉक 3 है विलियम कॉन्ग्रेव द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट है विलियम कॉन्ग्रेव लाइव एंड वर्क्स। यूनिट 2 है द वे ऑफ द वर्ल्ड असम्बली। यूनिट 3 है द वे ऑफ द वर्ल्ड थीम्स। और यूनिट 4 है द वे ऑफ द वर्ल्ड सिंबल्स एलेजरीज एंड मोटिव्स। तो यही 4 यूनिट हैं जिसमें आपको प्रश्न आगे बताए जाएंगे। अगर आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब चाहिए, हल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ज्यादा कमेंट आएगा तो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। नहीं तो आप इसके जवाब को ज्ञान को या फिर अपने किताब से ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ बायोग्राफिकल डिटेल ऑफ विलियम कॉन्ग्रेव। क्वेश्चन नंबर 2, discuss the political and historical circumstances of 17th and 18th century England. Question number 3, briefly introduce the way of the world. Question number 4, give summary and analysis of epigraph, commendatory versus dedication, dramatis personae of the way of the world. Question number 4 है, give summary and analysis of epigraph, commendatory versus dedication, dramatis personae of the way of the world. Question number 5 है, describe the summary and analysis of prologue and act 1 of the way of the world. देखिए प्रोलॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है आपको ये सवाल पूछा जाए प्रोलॉग क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव अ समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 2 ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आपको जो प्रश्न आप आगे है एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, तो एक्ट के हिसाब से आपको समरी और एनालिसिस आना चाहिए। आपको पूरा स्टोरी कवर होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब तक जब तक कि आपने पूरे टॉपिक को सही से पढ़ा होगा। अगर आप टॉपिक सही से पढ़ लेते हैं तो जो भी आपके प्रश्न आएँगे उसके जवाब आप दे पाएँगे। आप अगर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को रट लीजिएगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाइएगा क्योंकि बुक बहुत बड़ा है और उसमें से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं। तो आप अगर टॉप स्टोरी समझ लेते हैं तो आपको जवाब देना आसान हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं तो आपको हिंदी में अगर कुछ समझ में आ जाता है तो आप उसको इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। और अगर आप बीए प्रोग्राम में हैं तो आपको तो लिखना ज़्यादा पड़ता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव अ समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 2 ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 3 ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 4 ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 5 एंड एपिलॉग ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। सारा जो आपको टॉप क्वेश्चन है वो द वे ऑफ द वर्ल्ड ये आ रहा है हर चीज में, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनालाइज द थीम ऑफ जेलेसी डिसाइड एंड इंट्रिग्यू इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनालाइज द थीम ऑफ विट्स एंड फूल्स इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रीफली डिस्कस द थीम ऑफ सोशल क्लास इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ लव एंड मनी इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रीफली एनालाइज द थीम ऑफ मैन वर्सेस वुमेन इन द ब्रीफली एनालाइज द थीम ऑफ मैन वर्सेस वुमेन द वे ऑफ द वर्ल्ड। ब्रीफली डिस्कस द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशन इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सारा क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में जो भी आप देख रहे होंगे सारा आपका द वे ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको देखिए क्या बताने के लिए कहा रहा है। आपको रिलेशनशिप बताने के लिए कहा जा रहा है, थीम्स बताने के लिए कहा जा रहा है, मैन वुमेन फ्रेंडशिप रिलीजन के बारे में। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो आपको बार बार अलग तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द वे ऑफ द वर्ल्ड एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रीफली एनालाइज द मेजर सिंबल्स एलेजरीज एंड मोटिव्स इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लिटिल ऑफ कांग्रेस द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, डज द वे ऑफ द वर्ल्ड हैव ए प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एक्सप्लेन। तो इसी प्रकार से आपके कुल 19 प्रश्न थे, 19 क्वेश्चन थे। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन को चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जवाब के लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इग्नू से संबंधित लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।